कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ईमानदार लेकिन चतुर और व्यवहार कुशल डॉक्टर की एक और बेहद रोचक कहानी लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये चैनल बेहद लोकप्रिय है लघु कहानियों के लिए और हमारी बहुत सारी कहानियों के व्यूज़ लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस में पहुंच गए हैं और उन सभी कहानियों की एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन कहानियों को भी देख सकते हैं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले भारत के एक छोटे से गांव में डॉक्टर रवि प्रकाश एक सम्मानित और भरोसेमंद डॉक्टर थे। उन्होंने अपना जीवन ग्रामीणों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। चाहे किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है या नहीं है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, इस सब से डॉक्टर रवि प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका क्लिनिक हमेशा रोगियों से भरा रहता था और वे हर एक का एक समान ख्याल रखते थे और बड़ी ही करुणा से, बड़े ही प्यार से उनका इलाज करते थे। एक दिन एक अमीर जमींदार जिसका नाम राम बहादुर सिंह था, डॉक्टर प्रकाश के क्लिनिक में आए। उन्हें एक छोटी सी तकलीफ या फिर कहें तो बीमारी थी, परंतु उन्होंने तुरंत इलाज की मांग करी। राम बहादुर सिंह गरीबों के प्रति अपने क्रूर व्यवहार के लिए जाने जाते थे और कई लोग उनसे डरते थे, लेकिन कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि उनकी ताकत के आगे हर कोई बेबस था। डॉक्टर प्रकाश ये सब जानते थे और वह ये भी जानते थे कि राम बहादुर सिंह ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे अपने मूल्यों पर समझौता नहीं कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी डॉक्टर रवि प्रकाश का क्लिनिक रोगियों से खचाखच भरा हुआ था। जब राम सिंह बेबसी से इंतजार कर रहे थे तो एक गरीब बच्ची जिसका नाम लीला था उसको क्लिनिक में लाया गया। वे गंभीर रूप से बीमार थी और उसे कोई जानलेवा बीमारी थी। डॉक्टर प्रकाश को पता था कि उस बच्ची की जान बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द काम करना होगा और इसमें बहुत समय भी लग जाएगा, लेकिन राम सिंह को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इतनी देर में आवाज आई, डॉक्टर, क्या आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं? राम सिंह ने गरजते हुए कहा, अगर आप मेरा इलाज पहले नहीं करेंगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस गांव में कोई भी आपके पास इलाज के लिए ना आए। डॉक्टर प्रकाश ने एक पल सोचा। वह जानता था कि उसे दोनों मरीजों का एक साथ ही इलाज करना है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह लीला के इलाज से समझौता नहीं कर सकता है। डॉक्टर प्रकाश को एक स्मार्ट प्लान की जरूरत थी और वह भी बहुत जल्द। समझदार डॉक्टर प्रकाश ने आखिरकार कुछ हिम्मत बटोरी और साहसपूर्वक कहा, राम सिंह जी, मैं आप दोनों का इलाज करूंगा, लेकिन मुझे पहले बच्चे का इलाज करना होगा क्योंकि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं राम सिंह जी कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके इलाज में देरी ना हो। राम सिंह ने अनिच्छा से सहमति जताई, लेकिन डॉक्टर प्रकाश ने उसकी आंखों में उबलता हुआ गुस्सा देख लिया था। वह जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी ही कुछ करना होगा। डॉक्टर प्रकाश ने जल्दी से लीला की जांच शुरू करी और ज़रूरी दवाइयाँ लिख दी और कुछ दवाइयाँ अपने पास से उसको देनी शुरू कर दी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अभी लीला को नहीं छोड़ सकता है। डॉक्टर प्रकाश को लीला को अपनी निगरानी में कुछ समय के लिए रखने की ज़रूरत थी। उसे राम सिंह का ध्यान भटकाने के लिए कोई तरीका चाहिए था, वरना वह राम सिंह लीला का इलाज ना होने देता। तभी डॉक्टर प्रकाश को एक दुर्लभ जड़ी बूटी की याद आई जो सिर्फ पास के जंगल में उगती थी। यह अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती थी और डॉक्टर प्रकाश कुछ महीनों से इस औषधि का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने राम सिंह से कहा कि उन्हें उस जड़ी बूटी को लेने के लिए जंगल में जाना होगा जिसकी उन्हें राम सिंह के इलाज के लिए ज़रूरत है। पहले तो राम सिंह को कुछ संदेह हुआ
लेकिन डॉक्टर प्रकाश ने उन्हें आश्वस्त किया कि यही उनकी बीमारी को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। डॉक्टर प्रकाश लीला की दवा तैयार करके जंगल में चले गए। जैसे ही वे लोगों की नज़रों से ओझल हुए, वे दूसरे रास्ते से घूम के वापस क्लिनिक आ गए और पिछले दरवाजे से घुसकर उन्होंने लीला का इलाज जारी रखा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें बहुत बहुत पसंद किया गया है, बहुत प्यार मिला है। तो हमारी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। और आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच राम सिंह अधीर हो रहा था। वह घंटों से इंतजार कर रहा था और उसे शक होने लगा कि डॉक्टर प्रकाश उसके साथ कोई चाल चल रहे हैं। वह डॉक्टर प्रकाश से भिड़ने के लिए क्लिनिक से बाहर निकल गया, लेकिन डॉक्टर प्रकाश तो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने राम सिंह के इस कदम का अनुमान लगा लिया था और उसी दुर्लभ जड़ी बूटी से बना हुआ एक विशेष काढ़ा जो उन्होंने कुछ समय पहले ही बनाया था, वो राम सिंह को वहीं पर उसने पिला दिया। गुस्से में राम सिंह पी गया। उसे नहीं मालूम था वो क्या पी रहा है, क्या नहीं पी रहा है। जैसे ही राम सिंह ने काढ़ा पिया, डॉक्टर प्रकाश उसको क्लिनिक ले आए और उसकी जांच की और बाकी का इलाज भी कर दिया। इस दौरान वे लीला की हालत पर भी नजर रख रहे थे। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि उसके दोनों मरीज स्टेबल हैं, स्थिर हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उस दुष्ट राम सिंह को जल्दी एहसास हो गया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह गुस्से में था। उसने डॉक्टर प्रकाश को धमकाते हुए कहा, डॉक्टर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरा आज अपमान किया है, इसका तुम्हें बहुत पछतावा होगा। बहुत सारे ग्रामीण जो वहां पर मौजूद थे इस घटना की पूरी श्रृंखला देख रहे थे। वे डॉक्टर प्रकाश के बचाव में आ गए। तुमने सही काम किया है डॉक्टर, उन्होंने कहा। लीला की जान खतरे में थी, तुमने उसे बचा लिया। राम सिंह को अब एहसास हो गया कि वह अकेला है और ग्रामीण तो इतने सारे हैं। वह पीछे हट गया और डॉक्टर प्रकाश ने ग्रामीणों से और अधिक सम्मान अर्जित कर लिया। उस दिन से डॉक्टर रवि प्रकाश को एक नायक के रूप में गांव में सम्मानित किया गया। उसका क्लिनिक सभी ग्रामीणों, अमीर या गरीब और यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोगों के लिए भी एक पसंदीदा क्लिनिक बन गया। डॉक्टर प्रकाश ने उस दिन जो सबक सीखा वे कभी नहीं भूले कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे कठिन चुनौती पर भी विजय पाई जा सकती है। तो कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक देना तो बनता ही है, शेयर करना ज़रूरी है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए और रोचक विषय को लेकर।